नमः सिद्ध ओम नमः सिद्ध। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसापूर्णं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। ओम नमः सिद्ध ओम नमः सिद्ध ओम नमः सिद्ध। ओम चलो देखो, यदि स्त्री पुत्र आदि को त्यागने से कर्म मिट जाते तो बहुत सरल था, बहुत सरल था मोह का मिटाना। व्यापार छोड़ने से यदि मोह मिटता तो बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि निगोद में पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, व्यापार नहीं था, कुछ नहीं था। नरक में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। एक ही प्रतिकूलता है, समझ लो असाता बैठने की, जो आपको लगती है। मनुष्य गति में भी बहुत कुछ, गरीब आदमी बहुत है। अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आज के जो पाठ है ना, संभल वो सुबह पर चलाया था, उससे आगे थोड़ा और कहता हूँ। पहले ही कहूँगा तो एकदम नहीं समझ में आएगा, इसे धीरे धीरे कहूँगा। क्या कहना चाहिए लिखा है, देखा मैं संता किसका नाम। तो इसका उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहता हूँ आपको। एक वस्तु शैली है और एक उपदेश शैली है। उपदेश शैली मोह की सपोर्टर है। क्या कह रहा हूँ? उपदेश शैली मोह की सपोर्टर है। अब ये कान में कहने की बात है, बिल्कुल आपसे कान में कही है मैंने बात। 99% जिनवाणी उपदेश शैली में लिखी गई है और 99% शैली मोह की सपोर्टर है। अब आप में ताकत चाहिए कि मोह का सपोर्ट मत लो। कुछ सुबह के प्रवचन से समझ गए होंगे और कुछ अभी समझाता हूँ। कितना सिंपल काम है। हमने ये सुना है, ये समझा है कि कर्मों के उदय में समता रखो। तो समता रखो क्या मतलब समझते हो आप? कि खराब पर्याय ना करो, अच्छी पर्याय करो, अच्छे परिणाम करो, खराब परिणाम मत करो। आपने एक सुना है समझा? उपदेश शैली में सारे जगत में आप क्या समझते हो? ये उपदेश मुसलमान में भी दिया जाता है, चाइना में भी ये उपदेश दिया जाता है, पाकिस्तान तो हो गया उर्दू मुसलमान। विश्व के सारे धर्म कहते हैं नेकी करो और बदी से बचो। हम स्वर्ग कह देते हैं, वो जन्नत कह देते हैं। हम नरक कह देते हैं, वो दोजख कह देते हैं। कुल मिला के घूम फिर करके कुछ नहीं है। हम कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध है, वे कहते हैं खुदा का ही किया हुआ है सब, इसलिए हम निर्दोष हैं। भगवान ही करता है, सृष्टि करता हुआ है, सब में ईश्वर समाया हुआ है हिंदुओं में, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है। कुल मिलाकर
सारी थ्योरी सेम चलती है लगभग लगभग, उपदेश शैली समान है। 3-4 दिन हो गए उपदेश शैली सुनाई थी आपको, थोड़ा याद रखेंगे आप। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। ये तीनों की तीनों उत्तर वस्तु शैली की हैं, उपदेश शैली की नहीं। फिर से मैं बोलता हूँ, मोह मिटाना क्यों कठिन पड़ता है? इतना स्वाध्याय करने के बाद भी मोह मिटाना क्यों कठिन पड़ता है? मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, आप इसे आसान नहीं समझना। मोह मिटाना क्यों कठिन पड़ता है? अपने अपने प्रश्न सामने रख लो, अपने अपने जो नहीं मिट रहे हो। अब मैं उत्तर देता हूँ। देखो, सबसे पहला हमारा ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ से चालू होता है। अरे वाह, अब तो हमें सब समझ में आ गया, हम भगवान आत्मा है, हम त्रिकाली हैं, हम ध्रुव हैं, हम गायक हैं, हम अकर्ता हैं। आपको समझ में आ गया ना? तो अब ये मोह है। अभी नहीं समझ में आएगा ये कैसा मोह है? हमें समझ में आएगा, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ। मैं आपको समझाता हूँ इसका दुख क्या है। इसका दुख ये है कि अब आप चाहते हो मेरे को निरंतर एक जैसा गायक को जानता रहूं, मेरा ही ज्ञान, मेरा ही गायक, ज्ञान और गायक अभी, और मैं ज्ञान में गायक को जानता रहूं, ज्ञान और गायक को ही जानता रहूं। यही करना चाहते ना आप? क्या करना चाहते? ज्ञान को आत्मा में लगा रखना चाहते हो? ज्ञान से आत्मा ही आत्मा को जानना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बताओ? थोड़ी भाषा बदल दो, वेद विज्ञान। आप चाहते हो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मुझे ध्रुव की धुन चढ़ जाए, मुझे गायक के सिवा और कुछ ना दिखे। एक चलता है ना, आपको पूछ रहा हूं। और क्या चाहते हो भाई? ज्ञान और गायक का भेद है, तो अपन ज्ञान में गायक को देखें। और क्या चाहते हो बोलो? तो मैं कह रहा हूं ये गलती यहां से हुई, पहले नंबर की। गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता। त्रिकाली गायक भगवान निर्दोष होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तत्समय की योग्यता से होता है। अब मैं खोल दी कार्ड खोल दी, थोड़ी सूक्ष्म बात है। आपने देखा है एक ही गेय को देख करके एक जैसा ज्ञान नहीं होता। फिर से बोलो, क्या बोला? एक ही पदार्थ को देखकर, थोड़ी देर पहले उसी को देखकर गुस्सा आ रही थी, थोड़ी देर बाद लग रहा है उसकी क्या गलती है। देखा कभी? नहीं देखा है। थोड़ी देर पहले लग रहा है मैं इसके बिना जी नहीं सकता, खाने पीने प्रति कोई खाने पीने की चीज, और बाद में लग नहीं खा रहे। देखा है? नहीं देखा है। इसका क्या मतलब है? गेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। तेरा गायक भगवान आत्मा गेय है, पदार्थ है, लेकिन उसके अनुसार ज्ञान नहीं होता। इसके सरल प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी आत्मा में नहीं समझोगे ज्यादा, मैं सरल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कोई ऐसी पूजा है जो आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन सदा अच्छी नहीं लगती? पूजा वही है, वेदी वही है, प्रतिमा वही है, पूजा की सामग्री वहीं खड़े आप रोजाना। किसी दिन बहुत अच्छा लगता है और किसी दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तो देखा होगा। क्यों? भगवान तो वही है, प्रतिमा तो बीतरा की है। तुम्हें समझा क्यों नहीं आती? आनंद क्यों नहीं आता? बोलो, कभी आपने देखा है किसी आदमी को हम देखने निर्णय कर लेते हैं इसे नहीं देखूंगा, इसकी शक्ल देखते से गुस्सा आती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसी को देख करके गुस्सा नहीं आती है। समझ आया कुछ? इसका नाम है गेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। तो अब मैं समाधान कर रहा हूँ। समाधान सिद्धांत समझ में आ गया सबको? इससे आप खुश हो जाइए। आपको सदाकाल आत्मा का चिंतन मन वांछित नहीं चले तो प्रसन्न रहिए। इजी कर दिया हमने, इजी। जरूरी नहीं है, हो सकता है 1 महीने तो तुम्हें आत्मा का विचार ना आए, अरे हो सकता है 6 महीने ना आए। युद्ध के मैदान में खड़े दिन रात वही दिखाई दे रहा है, यहाँ से घेरो, वहां से घेरो, मारो, पकड़ो, षड्यंत्र। नहीं हो सकता ऐसा? बोलो 6 महीने तो भी सम्यक जिंदा रहता है। कुछ कहा है मैंने? गेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। कैसे होता है? कि अपनी योग्यता के अनुसार होता है। कुछ समझ में आया? कुछ थोड़ा टफ है काम, सोचना पड़ेगा आपको। दृष्टांत चाहे जितने कह दूंगा मैं आपको। बिल्कुल, कभी हमें लगता है आज के बाद तो भैया क्या मजाल हम संसार में रहें, हम तो मोक्ष में चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है हम दीक्षा ही ले लें, और थोड़ी देर के बाद बर्फ पिघल जाती है। थोड़ी देर पहले लगता है दीक्षा ही ले लें कभी। एक समय गुस्सा आता रहता है, मैं पत्नी को छोड़ छाड़ दूँ, बिल्कुल छोड़ देता हूँ। और थोड़ी देर बाद ही लगा तो भैया ठीक चल रही गाड़ी,
ओरल से तो ठीक है। जहाँ दो चार किस्से दूसरों सुन लेते हैं तो लगता है चलो भैया अपना घर ठीक है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया, बहुत सारे दृष्टांत दे दिए। तो इससे ये कहना चाह रहे हैं कोई भी पर्याय के प्रति अपेक्षा मत रखो। पर्याय के प्रति अपेक्षा का मतलब समझाया कुछ? अच्छा विचार चले, मेरे अकॉर्डिंग विचार चले, मेरे अकॉर्डिंग संबंध रिजर्व और मोक्ष हो, इसकी भी मुझे दरकार नहीं है। इसका नाम है समता। क्या बोलिए, कठिन पाठ है ना। मैं जानता हूँ जितनी अच्छी पढ़ाई करके हम आते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास एक चीज का जन्म होता है, उसका नाम है मोह। और वह होता है आज के बाद ऐसे भाव नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसी क्रिया नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसा व्यापार नहीं करेंगे, आज के बाद लड़ेंगे ही नहीं। आपने घरों में देखा जब सास बहू में नहीं बनती, बहुत झगड़ा हो जाता, तो सास और बहू दो ही कसम खाती है, आज के बाद तुम्हें जो देखे सो करो, मारो चूल्हे में जाओ, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, कहाँ मजाल हम बोलें। और दो ही साइड से प्रतिज्ञा हो जाती है कभी कभी तो, लेकिन प्रतिज्ञा तो थोड़ी देर की होती है। चल थोड़ी बात ही है, क्यों योग्यता बदलते ही मान चलो 15 दिन तक तुम सास बहू नहीं बोले, बिल्कुल परम दुखी हो, ऊपर से सुखी हो, नहीं इतने भी रिश्तेदार आ गए तो कोई खास सोचेगा, कोई खास सोचे, मम्मी जी रोटी खा लो। मैं अब ये दिखाना चाह रहे हम तो ठीक है, और सब रिश्तेदार का कहेंगे नहीं तो नहीं हो जाता है, नहीं बदल जाती बात। बोलो पति बीमार हो गया, कोई बात हो गई एकदम, अब घर में कोई नहीं है, मम्मी है, मम्मी क्या हो गया बेटा, हम तो तुमसे बोलेंगे, अरे बोलो मत बोलो, तुम्हारा बेटा क्या होगा, तबीयत खराब है। अब तो जाने भूलेगा कि प्रतिज्ञा है कैसे, तुम जल्दी करो, गर्म पानी लाओ, ठंडी पट्टी लगाओ, फोन लगाओ, बोलो तुम्हारे हाथ में बोलना हो नहीं बोलना। जैसे बाहर में एक्सपेक्टेशन गलत निकलती है, ऐसे अंदर में एक्सपेक्टेशन अपने से भी गलत निकलती है। मैं एक शब्द में बोलूं, मोह इज इक्वल टू स्वयं और पर से अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी और दूसरों से भी। एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, मैं बहुत परेशान हुआ, मेरे को ऐसा लगता था कि अरे बस इतना अच्छा समझ के बाद तो बस, और बस हमारी बस नहीं। मैंने ऐसी उड़ान होती है कि पूछो ही मत। अब ये मोह, मैंने 12 बार लड़ाई करने की जरूरत है यहाँ। आप वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा नहीं लेना, टोडर में नहीं लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उन्हें पता है तत्समय की योग्यता बदलेगी। अब यार परिणाम तो आप जोरदार हो रहे हैं, प्रवचन सुनते समय लगता है अब तो उनको ब्रह्मचर्य पक्को रखने वाले। और फिर टूटती बात है खाने पीने। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर से शुरुआत कर रहा हूँ प्रवचन की, 3 पॉइंट समझा देने के बाद फिर कह रहा हूँ, तो स्वाध्याय का फल क्या है? देखो बिल्कुल नहीं पचेगी नहीं, ये कह रहा हूँ, क्योंकि हम उपदेश शैली से सुनते आए हैं और हमेशा सुनना ध्यान से। ये तो मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, कोई सा भी अधिकार हो, कोई सा ग्रंथ पढ़ लो, हम यही कहेंगे अब तो अपन भगवान आत्मा देखो, अब तो अपन भगवान आत्मा अनुभव करो, यही करते रहो बस। अपना उपयोग बाहर मत लगाओ, अपना उपयोग यहाँ खींचो। अब उपदेश शैली है, ध्यान रखना, ये उपदेश शैली है। और अभी मुझे ये कहना है कि फाइनल उपदेश ये है वस्तु शैली का, आज के बाद किसी भी पर्याय की चिंता नहीं कर। इसलिए 2 बातें लिखी हैं, अनचाही पर्याय भी होंगी, मंजूर है? बोलो अनचाही पर्याय माने शास्त्र पढ़ने के बाद मालूम है कि ये गलत पर्याय है। शास्त्र पढ़ने के बाद मैं आप सबका डिप्रेशन दूर कर रहा हूँ जाते जाते। आप सबको ये लगता है इतने दिन पढ़ने से क्या फायदा? ये प्रश्न नहीं किसी का, इतने दिन पढ़ने के बाद क्या फायदा? परिणाम सुधरे नहीं, क्रिया सुधरी नहीं, लड़ाई झगड़ा रुको नहीं, लोभ लालच रुका नहीं। बोलो गलत कह रहे हैं तो बोलो, जी ऐसे तो हम पहले ही अच्छे थे। आपको लग रहा है, कुछ लग रहा है तो उसका उत्तर दे रहे हैं, चिंता नहीं करना, अनवांछित अवांछित अनचाही पर्याय में भी द्वेष नहीं करना। होएगी, क्या कहते हैं, मैंने कहना भी टेढ़ी खीर जैसा लगता है,
अवांछित या अनचाही पर्याय होंगी, सोच चलेगी। मिथ्या दृष्टि किसी को धर्म मार्ग में नहीं लगाता, और सम्यक दृष्टि को लगाना नहीं चाहिए किसी को धर्म मार्ग में, स्वतंत्रता की अपेक्षा से। तो दो तरफ स्वतंत्र है, दो ओर स्वतंत्र है, दो पर्याय स्वतंत्र, कार्य से लगाना नहीं चाहिए। और उसी को हट आता है, हट हट हट, समझिए। बच्चों को धर्म में लगाऊं, समाज को धर्म में लगाऊं, पत्नी को धर्म में लगाऊं, जरूरत पड़ जाए तो लड़ पड़े, चिल्ला दे, डांट दे, फटकार दे। जिनको धर्म की रुचि नहीं है वो नहीं जिद करेंगे। जितने धार्मिक परिवार है ना समाज में, जो मंदिर आते हैं, उनके घर में संतान से बहुत झगड़ा होता है। और जिनको धर्म की रुचि नहीं, उनके घर में संतान से कोई झगड़ा नहीं होता। कोई लगानी नहीं धर्म, धर्म में लगानी नहीं है। हमारे चाचा जी, पिताजी बहुत समझाते थे चाचा जी, देखो मंदिर में आना जाना रखा करो, बच्चों को धर्म में लगाओ, हम समझाते थे। खुल के कहते थे, मुझे बच्ची की शादी करना ही नहीं, वो अपने आप कर लेगी, वो अपने आप पसंद कर लेगी स्कूल कॉलेज में, मुझे थोड़ी टेंशन है। और सही में ऐसा ही हुआ, उनके एक बेटा एक बेटी थे, दो ही उड़ गए, कहाँ उड़े पता ही नहीं। हमें नहीं मालूम, मैंने 30-35 साल से शक्ल नहीं देखी, 25 साल मैंने शक्ल ही नहीं देखी। पिताजी बहुत समझाते थे, समाज में क्यों जाना चाहिए, रिश्तेदारों के आना जाना रखना चाहिए, बच्चों पे वो रखना चाहिए। वो कह रहे हमें करना ही हो, बच्चे स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करें, उनकी स्वतंत्र महत्वाकांक्षा है, सेल्फ आइडेंटिटी है, उन्हें कुछ भी करने दो। अब कुछ भी करने दो, मैं अभी कुछ नहीं कहता हूँ, पूरा घर तबाह हो गया। कह दिया इतनी बात ही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिथ्या दृष्टि प्रसिद्ध रहता है। बच्ची ने कहा पापा मुझे कपड़े पहनना है ऐसे उल्टे सीधे। हाँ बेटा पहनो, ये आपकी स्वतंत्रता है। अब वो स्वतंत्रता से क्या हो रहा है, उस स्वतंत्रता का सुख सोनिया गांधी को मिल रहा है आज तक। सोनिया गांधी को समझते हो? समझते हो? मेनका गांधी सोनिया गांधी नहीं समझते। 60 साल को मोड़ा होगा लेकिन बहू नहीं आई। अब क्यों नहीं आई होगी आप समझ सकते, क्यों नहीं आई होगी? लड़का खराब था, परिवार अच्छा नहीं था। क्यों? एक जमाने में कितने उच्च कुल का घराना था, घराना कितना उच्च कुल का था। मोतीलाल नेहरू कहाँ अंग्रेजों के ज़माने में, नेहरू जी कितना। एक इंदिरा गांधी की गलती, फिर उस गलती के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती। आज की तारीख में क्या कहते हैं, कुछ किसी बारे में कहने से क्या लाभ? लाभ ही नहीं। यदि गांधी जी ने अपना सरनेम नहीं दिया होता तो ये राजीव खान कहला रहे होते। क्या 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 कहला रहे होते? सोनिया खान कहला रही होती वो, मेनका खान होती वो। लेकिन आपको पूरा इतिहास पता है, मुझे ज़्यादा नहीं। मैं तो एक बात कहता हूँ भैया, सुनना ध्यान से। कुछ मैं क्यों इतनी स्टोरी सुना दी पता है आपको? धर्मात्माओं के परिणाम वैसे होते हैं। अनचाही पर्याय। वस्तु स्वरूप कहता है कोई किसी को सुधार नहीं सकता, और सम्यक दृष्टि को सुधारने का भाव है। और छठे गुणस्थान तक ग्रंथ लिखने का भाव आ रहा है, देखो, उपदेश देने का भाव आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है जिससे तुम पहले ही अच्छी थी, पहले हमें बिल्कुल संकलेश नहीं थे जब तक मंदिर नहीं गए। कबू खाओ, कहूँ खाओ, कचू खाओ, कहीं जाओ कहीं आओ, कुछ नहीं, बहुत आज़ाद जिंदगी थी। और जब से मंदिर आए, ये खाओ, ये मत खाओ, ये पियो, ये मत पियो, टॉकी मत जाओ, ऐसे मत घूमो। आपको पता है जब से अपन धर्म में लगे तब से वेरिकेशन बहुत हुए, भागा कर दिया। वहां तो इतनी सुविधा है कि 50 आदमी बदल लो, 50 महिलाएं बदल लो, गैर जिम्मेदार बच्चों के प्रति। तो तुम्हें क्या लग रहा है, वे मिथ्या दृष्टि सुखी हैं या तुम सुखी हो? अब मैं फिर से वापस आ गया। आपको फिर वही लगेगा कि ऐसे धर्मात्मा किस काम की जो दूसरों को सुधारने का चक्कर में पड़ी हुई। आप मेरे से भी कह सकते हो, मैं क्यों बोलता हूँ कुरीतियों पर बीच बीच में, क्यों बोलता हूँ? आप तो अपना धर्म करो, अपना भगवान आत्मा देखो, जंगल में जाओ। अब क्या कमाल है, छठे गुणस्थान तक अनचाही पर्याय। अब तो समझिए अनचाही पर्याय, खोटी पर्याय वही होती पापाचार की, ये नहीं।
श्रद्धा के विपरीत। श्रद्धा तो एक रही, एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ नहीं कर सकता। और प्लान काय का बना रहा है उपयोग में, कैसे सुधारे क्या कर। तो ये तो मैंने एक बताया, आपको थोड़ी और मेहनत लगेगी। मैं पहले बता चुका हूँ, इसे इशारा कर रहा हूँ। पहला गुणस्थान वाला एक आध शादी करके संतुष्ट हो जाए, और चौथा गुणस्थान वर्ती 96,000 शादी करे। अभी चाही हुई पर्याय कि अनचाही है? चाही पर्याय कि अनचाही? एक बहुत जबरदस्त प्रश्न प्रचलित है, प्रश्न बड़े बड़े मुहिराजों को भी वो प्रश्न है, आचार्यों को भी वो प्रश्न है। वो मैंने सुना है उस सभा में। उन्होंने कहा हमें ये अचंभा होता है कि यहाँ तो हम मुनि हैं, आचार्य हैं, और देह छूटेगी तो स्वर्ग में हमें देवांगना मिलेगी। स्वर्ग जाएंगे तो कौन मिलेगा? और यहाँ है बाल ब्रह्मचारी, मान लो यहाँ बाल ब्रह्मचारी हैं, दिन रात ब्रह्म की आराधना की है, स्त्रियों को देखा तक नहीं है, बातचीत नहीं की है, चाह नहीं है, और यहाँ से देह छूटते से ही स्वर्ग में हमको देवियाँ मिलेंगी। ठीक है, वो कितनी कितनी मिलती हैं वो हिसाब लगा लेना। 20 सची कितनी? 40 नील माने ब्लू कलर की नहीं और संख्या है नील। समझ में आ गया कुछ? नील। तो उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम मुनि हैं तो हमें ऐसा क्यों होगा, हम तो चाहते नहीं ना, चाह रहे होते तो बात ठीक है। तो उसका उत्तर ये है, आप नहीं चाहोगे तो चक्रवर्ती बनोगे, आप नहीं चाहोगे तो तीर्थंकर बनोगे, आप नहीं चाहोगे तो सुबह कहा था संबर निजरा मोक्ष चाहने पर नहीं मिलती। क्या बोला? संबर निजरा मोक्ष चाहने पर नहीं मिलती, लेकिन आप नहीं चाहोगे तो मिलेगी। और अब जरा रुक जाओ, संबर निजरा मोक्ष तो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन दी बेस्ट पुण्य का उदय के रूप में क्या मिलेगा सो बताओ। मिथ्या दृष्टि के पुण्य उदय में एक पत्नी मिलती है हल्की जाति की, हल्की घटिया मतलब हल्के नेचर की, लेकिन सम्यक दृष्टि की तो 96,000 नारी रत्न, अश्व रत्न, गज रत्न, बहुत बहुत अच्छी। अब इन्हें पुण्य उदय में वो सामग्री मिल रही जिसको इन्होंने कभी चाहा नहीं। पॉइंट पकड़ रहे का? जिसको अभी मुझे तुमसे कहना है, तुम्हारी अनचाही पर्याय को जान करके भी द्वेष नहीं करना, ये मोह को जीतना है। मेहनत है, थोड़ी मेहनत समझ में आ रही? कुछ मेहनत। मोह क्या है? अभी मेरे को जरा सा इधर विचार आए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ मेरे। अभी मैं कहूँ मुझे एक भवन बनाना है, पंडित जी भवन बनाओगे? कौन सा गुणस्थान है भाई? कौन सा अभिप्राय छिपाए? अभी मैं कहूँ स्कूल बनाना है, और ये पंडित जी लुट गए पंडित। काहे स्कूल बनाने की पड़ी है। सब पता है स्कूल में कोई नहीं सुधरता, आजकल के बच्चे खराब है, आजकल की बच्ची खराब है, कोई स्कूल मत खोलो। मैं कह रहा हूँ मुझे पता है सब खराब है, तो अभी मैं कहूँगा स्कूल खोलो। 10 करोड़ लगी तो 10 करोड़ लगाओ, बिल्डिंग बनाओ। क्यों? कि इनमें से एक भी सम्यक दृष्टि निकल गया तो हमारे पैसे वसूल जाएंगे, और नहीं तो हमारे बच्ची उनमें जाएंगे, उसी कल्चर के स्कूलों में जाएंगे, उसी कल्चर में जाएंगे। यदि जितना भी सुधार कर पाएंगे हम अपने स्कूलों में कर पाएंगे। तो हो सकता है मैं कहूँ, हो सकता है कहूँ, ये है अनचाही पर्याय। तुम लोग बहुत समझना इस पॉइंट को। मैंने बहुत गरिष्ठता से लिए इस बात को, बहुत गंभीरता से लिया। मैं स्थूल दृष्टांत भी नहीं देना चाह रहा हूँ। हम तो चाह रहे हो आत्मा में मग्न हो जाए, आत्मा में लीन हो जाए, और आत्मा के सिवा कोई विचार ही ना आए। और यहाँ क्या कह रहे हैं? ये होंगी और क्यों? बिना विचार के दुकान चल जाए, चक्रवर्ती तो हो जाएगा बिना विचार के। तुम्हारे ज्ञान का दुरुपयोग या सदुपयोग होगा तुम्हारे ही ज्ञान का। इच्छा तो ऐसी हो रही, मेरा ज्ञान ज्ञायक में समझ आए, बस। क्या है वो अपन पढ़ते हैं, कल स्तुति की थी, अंतिम कड़ी। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ कि अंतिम कड़ी गेयों में उपयोग न जावे ज्ञायक में ही। ध्रुव दृष्टि प्रगति अब मेरे, ध्रुव में ही स्थिरता हो,
गेयों में उपयोग न जा, समझते जाओ गा का गुरे ओ भावना है। गेयों में उपयोग नहीं जाए, समझते जाओ। कुछ समझा सभी लोग। तुम क्या समझ, तुम जानबूझ के गेयों में उपयोग ले जाती हो। अब इसमें घोषणा है पंडित साहब की, गेयों में उपयोग न जावे, भावना करता तो नहीं, भावना है। गायक में ही रमता हो दिन रात मेरे स्वामी। ये भावना क्यों आई जा रही है? चले ऐसे। क्यों? सुनना, ज्ञान तुम्हारा है लेकिन तुम्हारे अनुसार गेयों को नहीं जानता। इसीलिए भावना। क्या कहे? ज्ञान में गेयों के अनुसार ज्ञान होता नहीं है। चर्चा तो बहुत बड़ी कर ली मैंने, बहुत सारे पॉइंट खोले इसमें, आप समझना बिल्कुल, आप अच्छी तरह से देख लेना। गेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होना, और इस पर बहुत मेहनत करो आप, तो आपको बहुत क्षमता आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के बाद परिणाम खराब नहीं करना। मैं कह रहा हूँ तुम्हें जो पसंद नहीं है वो परिणाम होने पर भी तुम मस्त रहोगे, इसका नाम है परिणाम खराब नहीं किया। कुछ समझ आया कि नहीं आया पता नहीं, नहीं समझ में आया? बोलो कौन बोलेंगे? तुम्हारे अनुसार परिणाम नहीं होने पर भी तुम परेशान नहीं हुए, इसका नाम है कि तुम्हारा परिणाम अच्छा है। मैं तो जानता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं शुरुआत ही कहां से की थी? उपदेश शैली में हमने यही सुना है, आज के बाद तुम्हें त्रिकाली गायक हूँ, परमेश्वर हूँ, देश से भिन्न हूँ। क्या मजाल अपना उपयोग हम बाहर ले जाए, काय को दुकान में लगा रहे, काय को पत्नी बच्चों में लगा रहे, बिल्कुल नहीं लगाने, बिल्कुल नहीं लगाने। आप परेशान हो जाओगे, भयंकर परेशान हो जाओगे, भयंकर परेशान कह रहा हूं, क्योंकि उपयोग तुम्हारे लगाने से नहीं लगता है। क्या बोला? उपयोग तुम्हारे लगाने से नहीं लगता है। वो तो गे स्वतंत्र हैं, गायक स्वतंत्र है, और ज्ञान अपनी योग्यता से जैसे जानेगा उसे जानेगा। इसलिए अभी माइचल मैं इनसे कह दूं, तुम आगे मैं पास आज का सोचने मत चार संज्ञा के बारे में। अब मरे बेटा, अब भाग जाएंगे सभी। क्यों? क्यों? हाँ जानते हम भी हैं कि हम गायक है, परमेश्वर है, ध्रुव है, भगवान है, सब कुछ हुआ है, वे भी जानते हैं। लेकिन वो परिणाम तो चार संज्ञा कर्म का होता है, तो आएंगे आएंगे। एक भी पर्याय को रोकने की व्यवस्था नहीं है। एक पॉइंट पूरा हुआ, तो फिर क्या करें कि एक भी पर्याय जब नहीं रोकी जा सकती तो सही हो रही है। इसलिए खराब पर्याय तुम हम नहीं कह रहे खराब है, अनचाही पर्याय होने पर भी तुम्हें द्वेष नहीं, और शुद्ध पर्याय की उसी समय। अब ये कैसी टेढ़ी खीर है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने समझ आ रही समता समझ आ रही। खराब पर्याय में बुरी नहीं लग रही, खराब पर्याय तुम समझ रहे, खराब पर्याय बुरी नहीं लग रही, और अच्छी पर्याय की जरूरत महसूस नहीं हो रही। तो मैं थोड़ा फिर समझाता हूँ, थोड़ा आगे चल कर समझाता हूँ। मुझे पता है मेरे को जोड़ना पड़ेगा कतार सारे इधर देखो, इधर देखो, ये ध्रुव, इसको ध्रुव में क्या फर्क पड़ रहा है खराब पर्याय से और अच्छी पर्याय से? उस त्रैकालिक आत्म तत्व को खराब पर्यायों से क्या कमी आई? पंडित साहब की भाषा में गाओ, पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। बताओ, मुक्ति जब आना हो आए, मोक्ष तो संभव नहीं है, वो भी जब आना हो तब आए। मुक्ति का मुझ में क्या होगा? मुक्ति की तुमने तारीफ बहुत सुनी है, तो मुक्ति की तारीफ सुनना ऐसा है जैसे सुबह दृष्टांत दिया था 16 श्रृंगार की तारीफ। मार्केट में कोई पति की तारीफ थोड़ी की जाती है, 16 श्रृंगार की तारीफ होगी, फोटो बढ़िया खींचेंगे, पति को फोटो थोड़ी खींचेगा। जैसे हार, सोना चांदी की हार मार जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ मसाले में महिलाओं की सुंदर सुंदर फोटो खड़ी, पति जिसके बल पे पहनी जाती है वो नाम ही नहीं चाहेगा। तो सबको लगता है अपन तो बस 16 श्रृंगार करो। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे श्रृंगार है, और वो इसके बल पर आता है। पर्यायों की कमी, हाँ वापस अब पॉइंट आ गया समझ, क्षमता कितनी, बहुत मेहनत है थोड़ी सी। ये अनादिकाल की, फिर से कह रहा हूँ, अनादिकाल की आदत है। बुरी पर्याय नहीं अच्छी लगती, तो जब अपनी अच्छी नहीं लगती ना, तो अपने आप में डिप्रेशन आता है,
क्या कहा? अपनी पर अपन भी जाने नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शरीर में ऐसा नहीं करना चाहिए, वचन में ऐसा नहीं करना चाहिए, काया में ऐसा नहीं करना चाहिए, मन में ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी साल की पंडित आई, का काम आई, कछु काम नहीं आई, मरे जा रहे, ये डिप्रेशन है। आप इधर से चलो दूसरों को देख देख के, और तुमसे ये आशा नहीं थी हमें, तुमने काय की शास्त्री करी और तुम्हें भी ऐसे कहा। एक बारात में एक शास्त्री का विवाह था और दूसरा शास्त्री नाच रहा था, दोनों भैया थे। तो पूरे गांव में हंगामा, कोई ना दूल्हा को देख रहा था ना दुल्हन को देख रहे थे, सब नहीं देख रहे। और हमने नहीं सोची थी कि ये शास्त्री भी नचत हैं। अब नचो बेचारा ऐसे यहाँ से कर रहा हो, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा था, 25-40 साल पहले भाई की शादी है तो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हंगामा, ऐसी बातें जल्दी फैल जाती है। तो हमने बहुत सोची भाई वो भैया है और शास्त्री है, तो शास्त्री डिग्री है जैसे इंजीनियर, जैसे डॉक्टर, ऐसे शास्त्री, और नाच नहीं सकते। टारगेट ओ खड़े खड़े खा रहे, ये तो तुमने खावी व्यवस्था खड़े खड़े ही करी, तो वो क्या करे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ खड़े होके खाओ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि पहले ये बताओ कि उसका गुणस्थान क्या है। उसकी कोई मुनि दीक्षा हो गई, उसने कोई बैराग की जिम्मेदारी ले ली क्या शास्त्री पढ़ करके? लेकिन हम फौरन इस ध्यान से सुनने की बात है, हमारी क्षमता तभी खत्म हो जाती है जब हम स्वयं से या दूसरों से अपेक्षाएं करने लगते हैं। जब तुम इतने धर्मात्मा हो तो तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ होएगा, क्या कह रहा हूँ, होएगा। आदिनाथ भगवान से कहो तुम्हारे घर में 2 लड़की नहीं होनी चाहिए, तो आदिनाथ भगवान क्या कर ले? क्या करें, ये 2 लड़की का हो गई, अभी तक तो कोई तीर्थंकर के नहीं भाई, तुम सॉरी बोलो। क्या करें, 66 दिन देवी नहीं खिली, अब भगवान महावीर साहब क्या करेंगे? तो फिर से समझो, मैंने जानबूझ के लिख करके बताया इसलिए कोर्स, मोह को समझो। क्या मोह है? मैं निर्दोष गायक हूं तो भी तुम्हारा चिंतन निर्दोष गायक का नहीं होगा, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं नहीं होगा, तो हम डिप्रेशन में नहीं आ जाएं, क्योंकि ये तो है ना, ये तो है ना जिसकी सुबह चर्चा हुई है ना, सदाकाल प्रकाश शब्द है ना। सोचेंगे तो ज्यादा शुद्ध होंगे क्या? लेकिन वो हमें आपकी गलती नहीं दिख रही। वक्ता भी ऐसा बोलते हैं, आज के बाद निरंतर चिंतन करो, निरंतर चिंतन करो, और चिंतन हो ही नहीं पाता। देखो आज का प्रवचन बहुत बढ़िया, खूब सोचना, और जैसे आप सोच बैठे तो समझ में नहीं कर रहे, देख लेना, अभी करके देख लेना। आपको भी शिकायत होगी अपने आप से कि बड़ी इतने बढ़िया प्रवचन सुना है, लेकिन घर जाके जाने कहाँ चले गया। घर जाके तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारे दृष्टांत सुने होंगे आपने, पल्ला झाड़ और मंदिर के प्रवचन मंदिर में छोड़ जाते हैं। मैं नहीं मानता कि मंदिर के प्रवचन मंदिर में छोड़ गए आप, वो पल्ला झाड़ के चले गए ना। मैं आपको वही यथार्थ का ज्ञान करा रहा हूँ। आप कितना भी बढ़िया प्रवचन सुन लो, हो सकता है प्रवचन पूरा होने के बाद उसका एक भी पॉइंट याद ना आए, एक भी प्रवचन का एक पॉइंट याद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बावजूद भी आपका आनंद बरकरार है। मैंने इसके लिए दृष्टांत देता हूँ, बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ। जिनकी शादी हुई है उनकी सगाई भी हुई है, और सगाई की पहले मुलाकात भी हुई है, बातचीत मतलब कमरे में एक दिखाते हैं ना भाई, पूछ लो अंतर इंटरव्यू। तो मेरा प्रश्न है महिलाओं से भी और पुरुषों से भी कि तुमने 30 नंबर का प्रश्न क्या किया था और तुमने 30 नंबर का उत्तर क्या दिया था? अब बहुत सोचो, आप कहाँ पूछी थी, कहाँ पूछी थी? तो नहीं पूछी थी क्या? इंटरव्यू नहीं हुआ था क्या? अच्छा टोटल कितने प्रश्न पूछे थे? चलो हमें पूछ रहा हूँ, टोटल कितने प्रश्न पूछे तुम बताओ, और तुम ही बता। देखो भाई ये फालतू बात है, पूछी तो बहुत थी, कहा पूछी क्या नहीं मालूम, कहा जवाब दे क्या नहीं मालूम, कहूँ याद आता, कहूँ याद आता, बीच बीच में कोई प्रश्न कि तुमने जब पूछी थी और हमने जा कही थी, वो याद आ जाती। लेकिन आपसे पूछा जाए तो कब लगा आपको, कौन से प्रश्न के उत्तर में लगा कि तुम दोनों कि यस? भाई कभी तो लगता है ना कोई प्रश्न के उत्तर में, तो आप एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढने जाओगे तो आप पागल हो जाओगे। आप देखो पंडित 40-50 साल पुरानी बात है, हमें कच्छु याद नहीं, लेकिन एक बात याद है कि फाइनल मुझे अच्छे लगे थे, मुझे अच्छी लगी थी, बस इतनी खबर है, इससे ज़्यादा खबर नहीं। और ऐसे ही होता है कि नहीं,
ऐसे ही मैं कहता हूँ पूरे प्रवचन में क्या हुआ मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैं शुद्ध हूँ, मुझे पर्याय की चिंता नहीं करना, अब मोक्ष हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, बस सुंदर। क्या बोले क्या बोले क्या बोले? मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध नहीं कहना होता, मैं महिमा सारी अद्वितीय पदार्थ हूँ, यूनिक 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 यूनिक, माई एग्जिस्टेंस अद्भुतात अद्भुतम, मैं कोई अद्भुत हूँ, बस अच्छा लगे, शब्द भी नहीं होंगे, और मुझे पर्यायों की चिंता नहीं, निर्मल पर्यायों की वांछा नहीं, और कोई भी पर्याय से द्वेष नहीं। आपका ये हो गई समता, ये समता हो गई। मुझे पता है बहुत मेहनत का पाठ है, बहुत सैद्धांतिक है, वेद के अनुसार ज्ञान नहीं होता। इसको तो आप चारों योग में लगा के देखो, चारों योग। बहुत सुंदर। एक आध एग्जाम्पल स्थूल देता हूँ, अब स्थूल देता हूँ, मेरा मूल काम तो हो गया, अब स्थूल दृष्टांत। तुमने कभी अपने अपने को याद करो थोड़ा, फ्लैशबैक में, फ्लैशबैक समझते हो, याद करो कि तुम्हें बहुत दिनों तक एक चीज लग रही थी कि ये करना है करना है करना है। आप बनाने का कोई आइटम याद करो, 15 दिन 10 दिन तक बहुत लग रही थी ये बनाए ये बनाए ये बनाए, और आप सोचो मोटरसाइकिल लाना है लाना है लाना है, कार लाना है, लैपटॉप लाना है, कोई एक आध आइटम अपने अपने घर की अपनी अपनी सोचो, अमुक शर्ट अमुक शर्ट अमुक शर्ट, ऐसा लग रहा था इसके में जी नहीं पाएंगे, दिन रात उसी में डूबे हुए थे, वो चीज लानी है लानी है। वो सारी 10 दिन 15 दिन 1 महीने की स्थिति देखो आप, परिणाम होगी। और आज वो चीज घर में कहाँ रखी कहो पता भी ना हो, कहो धूल खा रही हो। कोई भी आइटम आप देख लो, कोई भी आइटम, क्यों? घियों के अनुसार। पहले लगता है हम कितने तड़प रहे थे इस वस्तु को पाने के लिए, और ये अचीवमेंट हो गया तब जा कोई मतलब ही नहीं है। कभी तुमने सुना है गोल्ड मेडल से पास होने वाला क्या करता होगा? तो तुम्हें क्या लगता है ये टॉप पास कर गए हो, तुम्हें क्या लग रहा है उस डिग्री का? क्या लग रहा है? वो जो कप मिलता है ना वर्ल्ड कप का, केवल फोटो खिंचावे में अच्छा लगा, बाद में कोई बाकी तब देखा तक नहीं है, मकड़ी की जाल लगना। वर्ल्ड कप को इनाम पावे के लाए रो जैसे रोने लगते, और जो स्टील को कप नहीं मिल जा कैसे कोई हो, तो कप नहीं मिला सबके सामने, और मिल जाते हैं दादा। इतनी सारी ट्रॉफियां रखी जाने 25-40 साल की में, क्या करें उनको? आजाद रखी क्या करें? जिसके पाने के लिए दम लगा देते हैं, रो पड़ते हैं, और मिल जाने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं। ये दृष्टांत दिया, ये उत्तर है घी के अनुसार। तो एक काम करो, हो सकता है पाने के बाद आप सोचोगे ये बात, मैं पाने के पहले कहना चाहता, यदि मिल भी जाए तो क्या है, दूसरों को मिल भी गया तो उन्हें क्या मिला, विचारशील बनो, एनालिसिस करो, तो धीरे धीरे आपको ये सुधार अपने आप आनंद देगा। चीज मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो पंडित साहब की बढ़िया भाषा बोलो, विनाशी बाह जीवन की, विनाशी बाह जीवन की जितनी आइटम है, अभी जितने आइटम है आपके पास है, आज ममता तजी झूठी। अब 2 बातें एक साथ कहीं, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन, रह जाए तो रह जाओ। आप देख लेना, आपके घर के सारे आइटम चेक करना। हर महिला बड़ी परेशान होती है धनतेरस के दिन, आजकल होते ही नहीं होते मुझे नहीं पता, पहले जमाने में तो बहुत होते थे। धनतेरस के दिन हमारी मौसी हैं, मामा मैनेजी साहब, और सब बाजार इकट्ठे होके जाते, क्या खरीदने जा साहब क्या लाने धनतेरस के दिन। और एक रूढ़ी थी ना, रूढ़ी कोई ना कोई आइटम खरीदना है तो खरीदते। उस डब्बे का क्या हाल चाल है? वो बर्तन बेचने वाली आती है अपने गांव में, आजकल आती ही नहीं आती पे, तो पुरानी साड़ियाँ ले जाती हैं, उसके बदले में एक डब्बा मिल जाता। अपनी साड़ियाँ फीकी लगती है, उसका डब्बा अच्छा लगने लगता है, जो तो चाहिए तो लेने, कहाँ करें वो बहुत समझ जाती है, इन्हें लेने जो नहीं दीदी जी, नहीं बीवी जी, ये साड़ी तो काम है, एक और ले ली, फिर एक आध और ले आएगी घर में से उठा के, जी जो तो चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा, और 10 दिन बाद चटक जाओ। क्या कीमत है? पंडित साहब ने खैर बहुत बढ़िया सूक्ति दी हैं,
कुछ पाने के लिए मचलो मत और कुछ पा करके इटलो मत। क्या कुछ लोग हैं। उछलो मत, उछलो मत। अरे हमारा घर, हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारी 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 क्या कहा है तुम्हारा होया क्या। लेकिन ये सब भी यदि रुकेगी भी, व्यवहार से कहे रुकेगी, तो इन 3 सिद्धांतों के बल पर। हो सकता है कई लोगों को ये प्रवचन पसंद नहीं आए, उन्हें लगे कैसी बातें कर रहे हो, फिर तो चाय जैसे भाव हों, चाय जैसे करें। देखो, चाय जैसा होने की व्यवस्था नहीं है और चाय जैसा करने की व्यवस्था नहीं है। इस पे जितने प्रश्न पूछा तो पूछ लो आज। चाहे जैसा होने की और चाहे जैसा करने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, चाहे जैसा सोचने की भी व्यवस्था नहीं है, वो भी तुम्हारी सेट है। क्या कह रहे हो? चाहे जैसा भी नहीं सोच सकते, वो भी सेट है। मारीची क्या सोचेगा किस भाव में, वो सब सेट है। आदिनाथ भगवान मारीची की सोच नहीं बदल पाए। क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा कुछ? तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्या क्या कंट्रोल करना चाहते हो? सोच, सामग्री, हम कहीं भी कर लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, बिल्कुल धोखे में मत रहना। हालांकि मैं जानता हूँ ये उपदेश शैली के विरुद्ध जा रहा है, और फिर एक बार याद दिला रहा हूँ, उपदेश शैली जिनवाणी में 99% लिखी है, और मैंने बहुत खराब शब्द बोले, 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार बोलूँ कि 99% जिनवाणी मोह का पोषण में प्रयोग तुम्हें नहीं करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो जीव जिना क्या मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है, तो क्यों रह जाता है? हम अपने परिणामों को सुधारने की जिम्मेदारी लेके परेशान हो जाते हैं। मैं बहुत खींच रहा हूँ, मेरे परिणाम नहीं लग रहे, नहीं लग रहे, नहीं लग रहे, और जैसे थोड़े तो अपने लग भी गए तो दूसरों को देख देख के दुखी तो होना ही है ना। यदि तुम मेरे पास रहोगे तो, हाँ बोलो, ऐसे नहीं सोचोगे तो शादी मत कर लियो, भूल गए। क्या कहेंगे जल्दी से, क्या कहेंगे, क्या कह रहे? यदि तुम ये सोचो कि मेरे अनुसार सारी दुनिया सोचे है, तो तुम्हें संसार में अनंतानुबंधी है और तुम बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, मैंने किताब लिखी छोटी सी, गृहस्थ जीवन, शादी करने से पहले पढ़ने लायक है वो। उसमें मैंने ये सब बातें लिखी हैं कि आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, सुखी रहने का मंत्र है। लेकिन हर आदमी इसलिए दुखी होता है कि तुम हमारी हो, हमारा खाती हो, हमारे घर में रहती हो, मैंने करोड़ों का मकान बनाया है, मैंने करोड़ों के सोना चांदी दे रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, तुम क्या लाई थी अपने घर से और तुम मेरे अनुसार सोचो। अब बस यहीं से झगड़ा शुरू। अब यही झगड़ा, अरे फिर से कहता हूँ, बड़ा कठिन काम है। तुम्हारे अनुसार सोचने की व्यवस्था। अरे तीर्थंकर के अनुसार नहीं, क्यों? तुम शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र के अनुसार सोच लेते हो। चलो, तुम्हारे निर्णय के अनुसार सोच लेते हो, अपने ले लो, बाद में अपने निर्णय के अनुसार सोच पाती हो। कुछ कठिन प्रवचन है आज का। कठिन इसलिए है कि हमें अभी भी ऐसा लगता है सोच तो हम सके थे, प्रवचन सुन के समझ के, क्यों सोच तो सुधारनी चाहिए, नहीं सुधारनी चाहिए। चाय ना तो नहीं खाना चाहिए, चाय ना तो नहीं बोलना चाहिए, चाय फिर आपकी ये एक्सपेक्टेशन ही आपका मोह है। आपको मैं जानता हूँ आज प्रवचन कम समझ पा रहा हूँ, कम समझ में आ रहा हो, बिल्कुल उल्टा उल्टा प्रवचन है ना, एकदम उल्टा उल्टा। अब मैं क्या करूँ, मोह मिटाना है कि पोषना, ये बोला। तो मिटाने के लिए फिर मेहनत करो। किस बात पर मेहनत करो कि एक भी पर्याय में मेरी चलती, दूसरे की पर्याय में भी मेरी चलती। बस चलते चलते मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ अनंत हैं, प्रथमानियों की पूरी पूरी। पंडित साहब ने लिखा है समता सोच सी में, यदि माने तो सहज योग्यता, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, और यदि नहीं पढ़ना भी तो है अपने अनुसार, तो किंचित खेद ना हो, और यदि माने तो सहज योग्यता। मैंने पंडित साहब ने लिखा है, तो मैं आपको कल्पना करो, आप आदिनाथ भगवान की जगह तीर्थंकर हो, आप ही तीर्थंकर हो, पहले नंबर का तीर्थंकर, कितना ग्लैमर होगा, कितना इंद्रों से लेके समाज में, अरे भैया पहले तीर्थंकर, अरे भैया। लेकिन उनकी दोनों पत्नियों को उनका कोई ग्लैमर नहीं था। क्या ग्लैमर तो समझते हो थोड़ा? मैंने उनको इम्पोर्टेंस नहीं था। कौन का? नंदा सुनंदा को आदिनाथ भगवान
अब वो कुछ कहो मत, बस अंदर अंदर की बात है। मैंने आजकल की महिलाएं भी कह सकती हैं कि स्वतंत्रता है, वो आदि नंदा सुनंदा कोई भी सुन। तो आदिनाथ भगवान ने एक दिन भी 63 लाख पूर्वों ने समझाने की कोशिश नहीं करी। देखो नंदा सुनंदा, तुम मेरी अंतिम पत्नी हो और मैं चाहता हूँ कि अपन एक आदर्श प्रस्तुत करें। जब मैं दीक्षा लूँ तो तुम भी मेरे साथ समाज को दीक्षा ले लेना। बहुत जोरदार काम है, अच्छा काम है, आत्म कल्याण का काम है, और तुम्हारे हित में कह रहा हूँ, तुम्हारे हित में कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल मेरे साथ चलो, तैयारी कर लो। आपको विश्वास हो सकता है उन्होंने नहीं समझाया और भी समझी भी नहीं। क्या कह रहे तुम जा रहे मोक्ष में, चले जाओ, हमें नहीं जाना, तुम्हें दीक्षा लेने ले लियो, हमसे मत भूलो। ये डायलॉग मैंने बोल दिए। वहाँ तो आदिनाथ ने समझाया भी नहीं और भी समझी भी नहीं। आपने देखा क्या पढ़ करके पुराण कि आदिनाथ भगवान अकेले दीक्षा लेके चले गए और नंदा सुनंदा ने दीक्षा नहीं ली। चलो यहाँ तक भी कोई बात नहीं, और 1000 साल अपने बच्चों के साथ रह लो, बाहुबली और उनके साथ और रह लो, बहुओं को सुख देख लो, कोई बात नहीं। अब तो ठीक है ना, अब केवल ज्ञान हो गया 1000 साल बाद। अब केवल ज्ञान में तो सब कुछ हो रहा है, केवल ज्ञान की पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब क्या क्या कमाल हो रहा है सारा। अभी देखो कमाल की बात, नंदा सुनंदा उस दिन भी प्रवचन सुनने आई, देवी ध्वनि सुनने आई, लेकिन नहीं सुने उन्होंने। ब्राह्मी सुंदरी ने समझ लिया और लोगों ने समझ लिया, इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें अभी भी कोई मतलब नहीं, अभी भी कोई मतलब नहीं। क्या कमाल है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? एक धर्म के अनुसार दूसरे धर्म नहीं बनता। आप और हमारे दुख का मूल ये है कि हम ज़्यादा समझदार होते हैं तो फिर बेवकूफ़ी ये करते हैं कि दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहिए। बहुत खतरनाक बात कह रही। तो पंडित जी आप बताओ, हम मोक्ष से आ रहे तो पति को नहीं ले जाएं, बच्चों को नहीं ले जाओगे, मुझे ही पता है। लेकिन टेंशन नहीं बनाना उसकी भी। मैं जानता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, मिथ्या दृष्टि किसी को धर्म के मार्ग में नहीं लगाता। सम्यक दृष्टि जानता है कि लगा नहीं सकते वो लगाता है। क्या कह रहा हूँ, उल्टी उल्टी बातें। सम्यक दृष्टि जानता है कि लगा सकता नहीं हूँ, एक भी पर्याय में फेरफार कर सकता नहीं हूँ, और फिर भी उसे लगता है। और अंदर अंदर भेद विज्ञान की धारा भी चलती है, मान जाए तो ठीक। मैं एक और इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ, बड़ी अच्छी सुंदर बात। क्या बहुत कुछ आज प्रवचन में मेहनत लगेगी आपको, मैं जानता हूँ। ज्ञानी की मिश्र धारा है, तो अंदर में जानता है कि मैं नहीं समझा सकता, और समझाने के राग को भी भिन्न जानता है। क्या कह रहा हूँ? समझा नहीं सकता, राग नहीं आ रहा, उसे ही हाँ, ये कमाल है। मैंने अंदर में मालूम है नहीं समझेगा कोई, अंदर में जानते हैं तुम नहीं समझोगे हमारे समझाने से, और फिर भी समझाने का राग आता है, उसे भिन्न जानते हैं। आपको समझ में आ रहा है कैसी मेहनत होगी ये? या तो एक तरफ की धारा हो तो समझ में आ जाए, एक तरफ की धारा हो समझ में आ जाए, लेकिन मिश्र धारा वाली बड़ी विचित्र दशा है। तो आज की चर्चा से जो समझदार हैं वो तो बहुत लाभ लेंगे, और एक लड़ाई समझेंगे आप, लड़ाई। ध्यान रखना, मैं आपको शांत धारा का मार्ग नहीं बता रहा हूँ, अंदर में वेद विज्ञान की प्रबल लड़ाई बता रहा हूँ, वेद विज्ञान की प्रबल लड़ाई। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, 50-60 साल में जितने लोगों ने मेरे से प्रश्न किए ना, उन सबके जवाब आज दिए मैंने। अभी भी आपको लगे पंडित जब इतना जानते तो परिणाम क्यों नहीं सुधरते, क्रिया क्यों नहीं सुधरती, और हम क्यों सुधारते हैं दुनिया को, और फला क्यों करते हैं? अरे और छोड़ो, उल्टी उल्टी भाव बताए ना भैया, बोलो। तो अब हमने आपसे कह दिया, अनचाही पर्याय में द्वेष नहीं, बुरी लगने पर भी द्वेष नहीं, शुद्ध पर्याय की भी वांछा नहीं। इसमें कोई प्रश्न हो तो मैं समझाऊंगा दृष्टांत देकर। शुद्ध पर्याय की वांछा क्यों नहीं होती? इसमें क्या पड़ता है शुद्ध पर्याय से, और इस पर्याय से मेरे में घटा क्या, घटा क्या? इसलिए इसमें द्वेष नहीं होता और इसकी वांछा नहीं होती। क्यों नहीं होती? बढ़िया उत्तर दो कि योग्यता, द्वेष और वांछा भी योग्यता के अनुसार हो रहे हैं। मैं उनका भी परम अकर्ता। क्या लिखा है? आप क्या समझ रहे हो? छठे गुणस्थान तक द्वेष नहीं होता है, होता है, द्वेष भी होता है, लेकिन इसका करता नहीं हूँ और उसका रोकता भी नहीं हूँ।
होने योग्य परिणाम होते हैं, इसलिए परमकर्ता का अनुभव करते हैं। परमकर्ता का अनुभव, ठीक है, हो गई बात। और कोई देखो कहना कितना सा लगता है परमकर्ता। हम एक भी परिणाम के कर्ता नहीं है, तीन काल के परिणाम के कर्ता नहीं है। अभी कहना सरल लगता है ना, लेकिन ये चारित मोह है ना, चारित मोह, ये सब उसी की लड़ाई है। करते ही लोग परिणाम है। अभी भी ये क्यों किसी को ऐसा परिणाम हो सकता है कि खराब भाव हो जाए, होंगे तो होंगे। अब फिर से सुन लो अच्छी तरह, तीसरी चौथी पांचवी बार कि जो परिणाम, सुनो फिर से, खराब परिणाम भी उपदेश शैली में कहा है। खराब परिणाम दुनिया में होते ही नहीं है। धीरे से बोला, क्या बोला मैंने? खराब परिणाम होते ही कहाँ हैं, सही होते हैं। खराब परिणाम क्यों? मच्छर खा गया और खुजली चली, खराब भाई कि सही भाई? मच्छर भी सही आया, बोलो सही हुआ है। और सूजन आ गई तो सही आई ना, पेट में दर्द हुआ तो सही हुआ ना, बच्चा रोया तो सही रोया ना, वो छोटा सा बच्चा। आपको पता है दुनिया में गलत पर्याय कभी नहीं होता। अब उपदेश शैली में हमने सुन के समझ लिया खराब पर्याय, लेकिन वास्तव में वस्तु शैली में देखने जाए तो कोई भी पर्याय खराब, कोई भी चिंतन खराब, कोई भी संज्ञा खराब। इसके बावजूद भी अभी लड़ाई चालू रहेगी। कौन की लड़ाई बता सकते हो? उपदेश शैली की और वस्तु शैली का, कह रही है। और उपदेश शैली और कोई नहीं। तुम तो कहोगे, मैं भी तुम्हें टोकूंगा, क्या कर रहे काय को लगे, चला कहा तुम जिंदगी खराब कर रही, कहेंगे क्या कमाल है। और जबकि हम जान रहे हैं सब जीव समय से मोक्ष आ रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? सब जीव समय से आ रहे हैं, इसके बाद भी तुम्हें भी चिंता होगी कब हुई है मां मोक्ष, कब जाएंगे, कहाँ फंस गए। और इधर देखो कुछ नहीं फंसा। विचार करना। ओम नमः शिवाय।